अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो टॉपिक है यानी जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो टॉपिक ये है कि अपने बच्चे की इज़्ज़त करें। आपके घर में जो छोटा बच्चा है आपका, ठीक है? बच्चे अगर आप वर्ड बच्चे पे ध्यान दें तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वो बिलो टू 7 साल का 7 साल से नीचे का है। मतलब जो बच्चा है वो छोटा है, उसको समझ नहीं है। तो बच्चे की इज़्ज़त किस तरह की जाती है, आपने उस पॉइंट पे गौर करना है। देखिए, आपका बच्चा है, मसलन आप उसको एक डॉक्टर बनाना चाहते हैं या इंजीनियर बनाना चाहते हैं या आप उसको बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं या उसको आप वकील यानी कि एक जज बनाना चाहते हैं, उसको उसी की तरह डील करें। मसलन आपका बच्चा जो है एक कुर्सी में बैठा हुआ है और आप उसको बनाना चाहते हैं, मसलन आप उसको जज बनाना चाहते हैं। आपका बच्चा कुर्सी पे बैठा हुआ है, अचानक आपका एक फ्रेंड आ जाता है, दोस्त आ जाता है, जो कि आपका मतलब क्लोज़ फ्रेंड है, आप फ्री हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपका फ्रेंड जब आ जाता है तो आप बच्चे को किस तरह कहते हैं कि आप यहाँ से उठ जाएँ? आप अपने आप से पूछें ये बात। आप उसको थोड़ा अजीब र्यूड बातों से कहते हैं कि बेटा आप यहाँ से उठ जाओ। ये भी एक तरीका होता है और ये भी एक तरीका होता है, बेटा अंकल आए हैं या चाचू आए हैं, आप ज़रा, बच्चा खुद समझ जाएगा, बस वो उठ जाएगा। अगर आप उसको इसी तरह डील करेंगे, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट देंगे ना, तभी वो आपको आपका जो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो बच्चा उसी तरह काम करेगा। और दूसरी बात ये आती है कि आजकल हमारे माशरे में बच्चे, जो हमारे घर के बच्चे होते हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, कल ऐसा था कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया और वो मुझे बता रहा था कि यार मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे घर वाले ही मुझे कई बार मतलब परेशान, मतलब कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते और इसी वजह से मैं हैरान हूँ। मैं कोई, मुझे बस ये बताएं कि मैं कौन से टैबलेट्स खाऊँ डिप्रेशन के लिए, ये वो। तब ख्याल आया कि अगर उसका बच्चा उन अपने घर वालों को अपने दिल की बात नहीं बता रहा और मुझे बता रहा है, फिर कोई ना कोई बात तो होगी ना। फिर ख्याल आया कि बात यही है कि उसके घर में उस बच्चे की इज़्ज़त नहीं की जा रही, मतलब हम अपने घर में अपने बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, ठीक है। अब मसलन ये है कि आप किसी और के फ्रेंड के पास जाते हैं और उनका जो है बेटा बैठा हुआ है, आप उनको बड़े निहायत से बात करते हैं, बेटा क्या करते हैं आप, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, बेटा आप क्या करेंगे लाइफ में, बेटा आपने कहाँ जाना है, तो बच्चा खुश होता जाता है। कमाल की बात यह है, हम अपने बच्चे को रिस्पॉन्स नहीं देते, बस अपने फ्रेंड के यहाँ जाते हैं तो उसके बच्चे को बड़ी इज्जत से पूछते हैं कि बेटा आपने क्या करना है। थोड़ा ख्याल रखें, इससे मतलब ये पता चल जाता है कि हम अपने चीज़ों की कदर नहीं है हमें, हम बाहर के बच्चों की बहुत अच्छी खासी कदर करते हैं और उनको अच्छा खासा इंस्पायर करके आते हैं कि बेटा ये काम करो। अगर यही बात है तो फिर आप अपने बच्चे से ये एक्सपेक्टेशंस जो आपने रखे हुए हैं ना, तो वो भी ख़त्म कर दो। क्यों आपका बेटा जो है वो डिप्रेशन की गोलियाँ खाए, क्यों आपका बच्चा जो है वो अपने दिल की बात किसी और को जाके बता रहा है। आप अपने बच्चे के साथ उसका बेस्ट फ्रेंड बन के रहें कि आपके बच्चे पर कोई भी मुसीबत अल्लाह ना करे आ जाए, इंसान है, हो जाता है, कोई भी बात आ जाए, कोई भी दिल की बात हो, कोई भी उसकी एक विश हो, कोई भी उसकी टारगेट हो, कोई भी उसका एक दिल चाह रहा हो कि वो चीज़ ख़रीद ले, वो चीज़ वहाँ मतलब वो चीज़ देखने जाए, तो आपको वो चीज़ बता दे। ऐसा नहीं है कि आपका बेटा है, अपने दिल की बात छुपाया हुआ है, टैबलेट्स खा रहा है डिप्रेशन की, बच्चा परेशान है और आप बच्चे से एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हैं कि मेरा बेटा जो है वकील या डॉक्टर बनेगा। ऐसा कतई नहीं होगा। और दूसरी बात ये आती है कि हम अक्सर, आपने देखा होगा कि माहौल, मतलब लोग बैठते रहते हैं ना साथ में, मतलब एक फैमिली की बात कर लें, साथ बैठते होते हैं तो वो एक डिस्कशन चल रही होती है अक्सर। जब कोई छोटा बच्चा, मतलब हमारे आसपास जो बच्चा है, बच्चे से मुराद ये है कि वो मतलब 10 साल से नीचे का है, 7 साल के आसपास है, ठीक है, वो कुछ कह रहा है, आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो वो भी अपना राय दे रहे हैं, तो हम आप आगे से उसको 2 सुना देते हैं, चुप करो, ऐसा नहीं है। उसको मज़ीद हम टेंशन, मतलब दिल उसको नीचा दिखा रहे हैं कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे दरमियान में, आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। ऐसा नहीं होता, उसकी बात सुनें, बेशक आप उसको रिस्पॉन्स ना करें, बिल्कुल उसकी तरह ना चलें, वो बच्चा है ना, आप उसकी बात सुनें। सुनने से क्या होगा, एक तो आपके बच्चे में एक पोटेंशियल क्रिएट होगी कि मेरे घर में मेरी बात सुनी जाती है और मैं, बाकी दुनिया जो है मेरी बात सुने या ना सुने, मैं बस अपने हद तक ठीक हूँ, मेरी फैमिली मुझे सुन रही है, मैं बात ठीक है, तो आगे वो आगे भी फर्दर अपनी लाइफ में स्टेप्स ले सकेगा।
मतलब उसको पता होगा ना कि मैं ये डिसीजन लूँगा तो घर वाले, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो हर बार गलत स्टेप में भी उसका साथ दें, ऐसा नहीं होता। अगर आप अपने बच्चे की तरबियत करना चाहते हैं तो यही स्टेप हैं, पहले उसकी बात सुनें, उसको समझें, बाद में अगर आपको उसकी बात अच्छी नहीं लगती तो आप उसको समझा दें कि बेटा ऐसा नहीं है, ये बात इस तरह है, तभी बात समझ में आ जाती है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बड़ों से सीखते हैं, बच्चे बड़ों से सीखते हैं। आप देखें ना, आप उनके सामने कुछ काम करें, आप शाम को आ जाएँ, बच्चा वही काम कर रहेगा, कर रहा होगा। आप किसी को मारें, बच्चा भी मारेगा। आप किसी को गाली दें, बच्चा भी दूसरे दिन किसी को गाली देगा। आप कुरान पाक पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, दूसरे दिन आएँ, बच्चा भी वही कर रहा होगा। मतलब कुल मिला के बात ये हुई कि जो बच्चा है वो, उसकी तरबियत, मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि आप उनकी बात हर बार ही ऐसी पॉइंट हो अपने बच्चे की बात सुनो, वो कुछ मतलब 3 क्लास का है, वो मोबाइल मांग रहा है, उसको मोबाइल दो, ऐसा नहीं कह रहा मैं। मतलब कहने का इतना है कि उसको रेस्पेक्ट दें, उसकी बात को समझें कि वो कहना क्या चाहता है। अच्छा, और अगली बात आती है कि उसका मजाक ना उड़ाएं। हम क्या करते हैं, बच्चा, मतलब हम घर में बैठे हुए होते हैं, कोई भी फ्रेंड का माहौल है, कोई भी, हम मजाक में मूड में ही क्यों ना हो, हम क्या करते हैं, अपने बच्चे को टारगेट कर लेते हैं। फ़लाँ ने उस दिन इस तरह किया था, आज इस तरह करके फिर खुद ही को इस तरह कर रहा था। उसमें क्या होगा, आपका 2 मिनट जो है वो ठीक है एंटरटेन हो जाएगा, लेकिन वो 2 मिनट जो इसका जो पीछे अपोज़िट देखें ना आप, उस बच्चे की पूरी लाइफ़ पे ये चीज़ इफ़ेक्ट करेगा। वो बच्चा पूरी तरह ये समझेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ भाई, बस मैं जो भी स्टेप लूँगा मेरा मज़ाक ही उड़ाया जाएगा, और मैं अपनी लाइफ़ में क्या करूँ, कुछ ही नहीं कर सकता। डॉक्टर बनना चाहूँगा, इंजीनियर बनना चाहूँगा, आर्मी में जाना चाहूँगा, बिज़नेसमैन बनूँगा। जब भी मैं ये बातें ही घर वालों को बताऊँगा, पहले भी मज़ाक कर रहे थे, अभी मज़ाक उड़ा के मुझे कुछ नहीं करना। वो फिर मज़ीद डिग्रेड होता जाएगा, उसके माइंड में एक चीज़ बैठ जाएगी कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता। अब इसकी मिसाल सुनना, आप लोगों ने एक मिसाल सुना होगा कि हाथी का छोटा बच्चा था, जब वो, क्या हुआ कि जब वो हाथी का बच्चा था तो एक बंदे ने क्या किया, उसके पाँव पर एक ज़ंजीर बांधी और वो एक दरख्त के साथ मिला दिया, बांध के रख दिया। अब वो हाथी का बच्चा क्या कर रहा था, पहले उसने ज़ोर लगाया कि मैं वहाँ से निकलूँ, देख रहा था कि नहीं, मैं बांधा हुआ हूँ, मैं नहीं निकल सकता। दूसरी दफ़ा उसने ट्राई की, फिर भी उसने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बांधा हुआ हूँ, एक चीज़ से मैं जितनी भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं निकल ही नहीं पा रहा। इस तरह वक्त गुजरता गया। 2 महीने के बाद उसने फिर ट्राई की, नहीं निकला, क्योंकि वो बांधा हुआ था। उस बंदे ने क्या किया कि तीसरे महीने पे आकर उस हाथी के बच्चे को उस दरख्त से खोल दिया, और तब वो बंदा 3 दिन के बाद आया तो हाथी का बच्चा वहीं खड़ा हुआ था, वहाँ से हिला भी नहीं। क्यों नहीं हिला, अभी आप लोग ही जवाब दें। इसीलिए नहीं हिला क्योंकि उसको पता था कि मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की, मैं कोशिश कर रहा था, मैं बांधा हुआ था, अब मैं क्या करूँ, ज़ोर लगा के कोई फ़ायदा ही नहीं है, मैं बांधा हुआ हूँ। उसके माइंड में ये चीज़ बैठ चुकी थी। उस चीज़ की वजह से उसने क्या किया, अपने आगे वाली फ़ोर्स जो है, अपनी पावर जो है वो खो दिया है कि मैं हाथी हूँ, ठीक है, मैं हाथी का बच्चा हूँ, मेरे पास इतनी पावर है कि मैं निकल सकता हूँ। पर उसने सोचा नहीं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बांधा हुआ हूँ और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके बच्चे की भी मिसाल इसी की तरह की है। आप उसको हर जगह डिग्रेड करेंगे, उसको इज़्ज़त नहीं देंगे, तो वो इसी तरह ही करेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अपनी जगह बैठा हुआ हूँ, मेरे लिए काफ़ी है, खाना मिल रहा है, बस सही है। वो उसी तरह ना कभी भी लाइफ में सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाएगा। वो कभी भी कभी भी अपनी लाइफ में कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाएगा। और दूसरी बात ये आती है कि हम बच्चे पर गुस्सा करते हैं, ठीक है, करना चाहिए। बच्चा जो है बाज़ औक़ात गलत होता है, बच्चा होता है, उसको पता ही नहीं होता, आप गुस्सा करें। मैं ये नहीं कहता गुस्सा ना करें, बिल्कुल। आप 2 तरह के रास्ते होते हैं ना, या आप अपने बच्चे को बिल्कुल छूट दे दें, या फिर बच्चे को आप बिल्कुल गुस्सा करें, ठीक है, 2 बातें। आप दरमियान वाली चीज़ क्यों नहीं ढूँढते? ना बिल्कुल आप गुस्सा करें, अच्छी बातों पे उनको समझाने के लिए कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने क्या किया कि आपने उसको कुछ पैसे दिए, उसने जाकर एक जूस ले लिया, थप्पड़ मारा उसको, क्यों जूस लिया आपने? आपको कोई और चीज़ लेनी चाहिए थी। ऐसा नहीं होता, बच्चा जो है वो अपने माइंड तक चल रहा होता है। हाँ, जब वो गलत काम कर रहा हो, मतलब वो कहते हैं ना कि शराब खाने में दूध का गिलास लेके बैठो, तब भी लोग कहेंगे आप शराब पी रहे हो। बात वही आती है कि आप अपने बच्चे के माहौल जो है वो ठीक करना है, कि बच्चा जो है अपने किस माहौल में रह रहा है, उसके हिसाब से उसको डील करें। गलत कर रहा है, उसको समझा दे, बेटा ये इस तरह नहीं, इस तरह होता है। दूसरे दिन देखिए वो उसी तरह ही करेगा। अगर आप उसको गुस्से से कुछ बोलेंगे तब कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, अगली बात ये आती है कि हम बच्चे को बोलते हैं कि आप क्लास में क्या कहें, फ़र्स्ट आ जाएँ। बाज़ों का लड़ाइयाँ इसी वजह से होता है।
एक स्कूल में मिसाल आपको मिलते हैं 3 क्लास के 4 बैचेस, ABC तरह क्लासेस होते हैं ना। अब पूरे 3 क्लास में इस स्कूल में सिर्फ फर्स्ट तो एक ने आना है ना। ठीक, मैं ये नहीं कहता उसको, ये नहीं कहो कि आप पढ़ो नहीं, उसको बोलो आप पढ़ो, अच्छी बात है। उसको बोलो आप सारे घर में जितने भी बच्चे होते हैं, हर माँ बाप उसको एक दिन यही बोल रहा होता है, बेटा आपने फर्स्ट आना है। फर्स्ट तो एक है ना, एक ही बच्चा आएगा। खुदा न खास्ता आपका बेटा नहीं आता, तब आप उसको मारो, थप्पड़ लगाओ, परेशान करो, क्या अगली बार वो मेहनत कर पाएगा? नहीं। अगली बार वो मज़ीद सोचेगा कि अगर इस दफ़ा मैं फर्स्ट नहीं आया ना तो मार पहले से ज़्यादा पड़ेगी। इससे अच्छा है आप उसको बोलो बेटा फर्स्ट आओ, अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, और मेहनत करो, हो जाएगा। यहाँ तक अल्लाह ताला ने लाया तो आगे भी ले जाएगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि अपने बच्चे की सेल्फ़ रिस्पेक्ट करें, उसको समझाएं, ना कि उसको डिग्रेड करें, उनकी बेइज्जती मत करें। अगर वो गलत होता है उसको समझा दें। और आपका बेटा जो है आपके लिए फ्यूचर है, आपका फ्यूचर आपका बेटा है, तभी तो आपका छोटा बच्चा जो है वो जाके नाम बनाएगा आपका। आप उसको मार कर, टेंशन दिलाकर, परेशान करके आप मेडिकली, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी भी देख लें, साइकोलॉजी भी यही कहती है। कोई भी डॉक्टर अगर इस वीडियो को सुन रहा है तो मुझसे बेहतर वो जानता होगा कि साइकोलॉजी इसके बारे में, जो आज के टॉपिक है उसके बारे में मैं क्या कह रहा हूँ। बच्चे के माइंड में कुछ ऐसे पार्टिकल्स पैदा होते हैं उसके ब्रेन में, और यही सिग्नल दे रहे होते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपके घर में आपकी वैल्यू नहीं है। घर में वैल्यू नहीं है तो क्या बेटा बाकी बाहर जाके कुछ कर पाएगा? तो फिर तो आपके आसपास के पड़ोसी भी सोचेंगे कि यार इसकी घर की वैल्यू भी नहीं है बच्चे की, तो बाहर जाके ये हमारे साथ क्या मुकाबला करेगा। तो प्लीज़ अपने बच्चों की परवरिश करें, उनको समझा दें और उनको प्यार से डील करें। थैंक यू।